ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहाँ सरगई खुद को एक ह्यूमन में कन्वर्ट कर लेता है और वो खुद को आईने में देखकर सोचता है कि सच में वो एक ह्यूमन में कन्वर्ट हो गया है। और फिर वो डोर को देखकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है और यहाँ से किम्बोरा भी फ्रेश होकर बाहर आ रही होती है और फिर दोनों एक साथ ही डोर खोलते हैं। पर यहाँ किम्बोरा वॉशरूम से बाहर निकलती है और सरगई उसे देख लेता है और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और यहाँ किम्बोरा उसकी तरफ देखती है। तब तक वो वापस एक कैट में कन्वर्ट हो चुका होता है और फिर किम्बोरा सोने के लिए जाती है तो सरगई उसके बाजू में आकर सो जाता है। तो किम्बोरा उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम नीचे जाकर सो जाओ और वो उसे एक पिलो देती है और कहती है कि नीचे ही सो जाओ। और फिर किम्बोरा सो जाती है। उसके सोने के बाद सरगई वापस एक इंसान में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो उसके रूम से बाहर निकलता है और फिर वो धीरे धीरे चलते हुए उसके घर के बाहर चला जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पर गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़ आने लगती है और उसे सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो जल्दी से घर में भागता है और ज़ोर से घर का दरवाज़ा बंद कर देता है। तो ये सुनकर किम्बोरा के डैड उठकर बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि किम्बोरा तुम हो। और सरगई उन्हें देखकर वापस एक बिल्ली में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर किम्बोरा के डैड को उनके रूम में से कुछ आवाज़ आने लगती है। तो वो वापस अपने रूम में जाते हैं जहाँ पर सरगई बैठा हुआ होता है एक कोने में और जैसे ही वो डोर खोलते हैं वैसे ही सरगई उन पर जंप करता है तो वो डर कर नीचे गिर जाते हैं। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में वो किम्बोरा से कहते हैं कि कल रात क्या क्या हुआ। तो किम्बोरा उसके डैड से कहती है कल मैंने आपको इससे मिलवाया था पर आपने मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया था। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ किम्बोरा सरगई को लेकर घर आती है और फिर वो उसके डैड के रूम में जाती है। उसके डैड से कहती है कि ये सरगई है पर उसके डैड तो उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देते हैं और उसे इग्नोर करते हैं। तो फिर किम्बोरा वहाँ से चली जाती है और फिर यहाँ हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम्बोरा के घर के डोर की बेल बजती है और फिर वो उनसे पूछती है कि वो कौन है। तो वो कहते हैं कि हम आपका घर देखने के लिए आए हैं। और ये सुन के किम्बोरा उसके डैड पर गुस्सा करने लगती है और वो कहती है आपने ये तक भी नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊँगी इस घर को छोड़कर। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दूसरी सिटी में शिफ्ट होने वाला हूँ। ये सुनकर तो किम्बोरा को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है और ऑफिस में जाकर वो कोशिदो से सारी बातें करती है। तो कोशिदो उसे कहता है कि तुम्हें अपने डैड को वेल विशेस देने चाहिए थे उनकी न्यू लाइफ के लिए। तभी वहाँ पर जीहुन आती है और उसे एक स्टिकी नोट देकर चली जाती है और जीहुन हमेशा ही कोशिदो से स्टिकी नोट के थ्रू ही बात करती है। तो फिर कोशिदो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो उठकर जीहुन से कहता है क्या तुम्हें मेरे मुंह से बदबू आती है जो तुम मुझसे बात भी नहीं करती। क्योंकि तुम मुझसे बात भी नहीं करती इसलिए मुझे लगा कि मेरे मुंह से बदबू आती होगी इसलिए मैं डेंटिस्ट के पास भी गया पर तुम अभी भी मुझे इग्नोर कर रही हो। तो जीहुन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी वहाँ पर उनकी बॉस आ जाती है और उनसे कहती है कि तुम्हें जो काम दिया है वो करो। और यहाँ कोशिदो वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है और फिर हम सरगई को देखते हैं जहाँ पर वो बैठे हुए सभी चीज़ों को देख रहा होता है। और यहाँ किम्बोरा लंच टाइम में सभी से पूछती है कि क्या उन्हें कोई किटी चाहिए। तो सभी लोग कहते हैं कि उनको किटी नहीं पालनी। तो कोशिदो उससे कहता है कि तुम ही उस किटी को क्यों नहीं पालती, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो किम्बोरा कहती है कि वो बहुत अनोइंग होती है, उनको उनके नाम से बुलाने पर भी वो आती नहीं है और वो कभी भी एकदम गायब हो जाती है और कभी एकदम सामने आ जाती है। और तुमने अभी तक ये न्यूज़ सुनी होगी कि डॉग ने उसके मालिक की जान बचाई, पर ये न्यूज़ सुनी है कि कैट ने उसके मालिक की जान बचाई क्योंकि कैट सेल्फिश होती है और वो खुद के बारे में ही सोचती है। और यहाँ दूसरी तरफ सरगई को किम्बोरा के डैड के रूम में से आवाज़ आती है तो वो उनके रूम में जाता है जहाँ पर उसके डैड बेहोश पड़े हुए होते हैं। तो वो उन्हें उठाकर बाहर ले जाता है और फिर वहाँ पर एक वॉचमैन आता है और सरगई से पूछता है कि क्या तुमने एम्बुलेंस को कॉल किया। तो सरगई अपना सर ना में हिला देता है। तो फिर वो वॉचमैन एम्बुलेंस का कॉल करता है और वहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है और एम्बुलेंस वाला आदमी वॉचमैन से पूछता है कि इसके फैमिली मेम्बर्स में से यहाँ पर कौन है। तो वो कहता है कि ये आदमी है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तभी वहाँ पर सरगई नहीं होता और हम देखते हैं कि सरगई वापस कैट में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो एम्बुलेंस वाला आदमी वॉचमैन से कहता है कि इनकी फैमिली को खबर कर देना। और फिर यहाँ पर किम्बोरा को कॉल आता है और वो भागकर हॉस्पिटल में जाती है जहाँ उसके डैड उसे देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो किम्बोरा उसके आगे कुछ बोले तभी वो एक लेडीज पर्स देखती है और उसे पता चल जाता है कि यहाँ उसके डैड की गर्लफ्रेंड आई है। और तभी वहाँ उसके डैड की गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो किम्बोरा को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और फिर यहाँ वो दोनों थोड़ी देर बात करते हैं तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि इनको अभी 2 दिन के लिए यहीं पर रखना होगा।
तो ये सुन के किम्बोरा डॉक्टर से पूछती है कि इन्हें क्या हो गया है। तो उसके डैड की गर्लफ्रेंड किम्बोरा से कहती है कि इनकी हार्ट बीट नॉर्मल इंसानों से धीरे धड़कती है और इनकी बीमारी की वजह से ही हम लोग दूसरी जगह पर शिफ्ट होने वाले हैं, जहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे डॉक्टर्स रहते हैं और वहाँ पर इनका बहुत अच्छी तरह से इलाज होगा। और फिर यहाँ किम्बोरा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और देखते ही देखते शाम हो जाती है और उसके डैड उनकी गर्लफ्रेंड से कहते हैं कि मुझे यहाँ पर कौन लाया। तो फिर उनकी गर्लफ्रेंड कहती है कि वॉचमैन ने एम्बुलेंस को कॉल किया था। तो फिर उसके डैड कहते हैं पर मैं अपने घर में से बाहर कैसे आया। और फिर वो कहते हैं कि मैंने बस लास्ट टाइम अपने पास बैठी हुई किटी को ही देखा था। और फिर किम्बोरा वहाँ से चली जाती है और फिर यहाँ हम सरगई को देखते हैं जो एक कचरे के डब्बे के पास बैठा हुआ होता है और तभी वो अचानक से इंसान में कन्वर्ट हो जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि वो अचानक इंसान में कैसे कन्वर्ट हो गया। और फिर वो देखता है कि वहाँ पर किम्बोरा आ रही है और किम्बोरा उसके पास से निकल जाती है और फिर सरगई उसके पीछे पीछे ही चलने लगता है। और फिर यहाँ किम्बोरा को कुशिदो का मैसेज आता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो, अगर तुम ठीक नहीं हो तो फिर मैं तुम्हारे पास जैसन को भेज देता हूँ। तो फिर किम्बोरा कहती है कि नहीं वो ठीक है और फिर वो एक जगह पर जाकर बैठ जाती है और उसके बाजू में सरगई आकर बैठ जाता है और किम्बोरा को लगता है कि वहाँ पर जैसंग आकर बैठा है और फिर वो अपनी हैट पहन लेती है और फिर वो कहती है कि जैसंग तुम यहाँ पर क्यों आए हो। पर यहाँ पर सरगई होता है पर वो कुछ भी नहीं बोलता और यहाँ किम्बोरा उससे बातें करने लगती है कि उसकी डैड की बीमारी के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था और उसके डैड की गर्लफ्रेंड ने ही उन्हें आज बताया है और इतने टाइम से उसके डैड उनसे ये बातें छुपाते आ रहे हैं और उसे ये सारी बातें पता भी नहीं थी। और फिर वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है पर उसे सरगई की कोई आवाज़ नहीं आती। तो वो सोचती है कि जैसन चुपचाप उसकी बातें सुन रहा है। तो फिर वो फ्लैशबैक में याद करती है और सोचती है कि उसका बियर्डिंग लव वापस आ गया है। और हमें यहाँ पता चलता है कि किम्बोरा को जैसन बहुत पहले से ही पसंद है और वो हाई स्कूल से ही एक दूसरे के साथ है। और फिर वो कहती है कि जैसन तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर तभी उसके फ़ोन पर जैसन का कॉल आता है तो वो शॉक हो जाती है और पीछे देखती है तो वहाँ पर कैट बैठी हुई होती है। तो ये देखकर वो जैसन का कॉल उठाती है और उससे कहती है तुम यहाँ पर नहीं थे। तो फिर वो कहता है कि नहीं मैं कब से यहाँ पर शॉप पर ही था। तो किम्बोरा जैसन से कहती है अगर तुम यहाँ पर नहीं थे तो यहाँ पर कौन था। तो फिर जैसन उससे पूछता है कि सरगई कैसा है। तो किम्बोरा कहती है कि तुमने उसके लिए कॉल किया है। तो जैसन कहता है कि हाँ मैंने उसकी खबर पूछने के लिए कॉल किया है। तो किम्बोरा को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरा लग जाता है और वो उससे कहती है अगर ऐसी ही बात है तो तुम उसके लिए दूसरा मालिक क्यों नहीं ढूंढ लेते। तो जैसन उससे कहता है कि हाँ मैं उसके लिए दूसरा मालिक ढूंढ ही रहा हूँ, अगर उसका दूसरा मालिक मिल गया तो मैं उसे वहाँ से लेकर चला जाऊँगा और तब तक प्लीज़ तुम उसका ध्यान रखना। और फिर वो कॉल कट कर देता है और यहाँ किम्बोरा सरगई के गाल पकड़ती है और उसे कहती है कि क्या तुमने देखा मेरे बाजू में कौन बैठा था, वो कौन सा लड़का था। और फिर वो उसके साथ मस्ती करने लगती है और फिर वो उससे कहती है कि तुम तो कोई भी आवाज़ नहीं कर रहे, क्या इस तरह बटन प्रेस करने से तुम आवाज़ करोगे। और फिर वो उसके नोज़ पर टच करती है और यहाँ पर सरगई को फ्लैशबैक याद आने लगता है जहाँ पर किम्बोरा उसके पास आती है और उसे मफलर देती है और उससे उसके मॉम डैड का नाम पूछती है पर वो कोई भी जवाब नहीं देता। इसलिए किम्बोरा कहती है कि अगर मैं इस तरह बटन प्रेस करूँ तो क्या तुम जवाब दोगे। और फिर वो उसके नोज़ पर टच करती है और यहाँ पर वो स्माइल करता है और फिर किम्बोरा उसे अपने साथ ले जाती है और उसे खाना देती है और फिर उससे कहती है कि तुम यहीं पर रुको। और फिर वो लेटर्स लेने के लिए जाती है और यहाँ सरगई उसी पेड़ के पत्ते को देखकर उसके पीछे भागता है और यहाँ किम्बोरा उसे ढूंढने लगती है पर उससे सरगई कहीं भी नहीं मिलता। और फिर यहाँ हम सरगई को देखते हैं जहाँ पर सरगई एक कैट में बदल चुका होता है और वो एकदम ही छोटे कैट की बच्चे की तरह होता है। और फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर सरगई किम्बोरा को देख रहा होता है। तो किम्बोरा उससे कहती है कि तुम मेरे साथ इतने भी कंफर्टेबल मत हो क्योंकि जैसन तुम्हारे लिए दूसरा मालिक ढूंढ रहा है। और फिर वो कहती है कि मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अकेली नहीं हूँ और मेरे साथ तुम हो। और फिर यहाँ पर वो सोने के लिए चली जाती है और यहाँ पर वापस सरगई उसके बाजू में आके सो जाता है। तो किम्बोरा उसे वापस नीचे भेज देती है पर सरगई वापस उसके पास आकर बैठ जाता है और यहाँ किम्बोरा सो जाती है। और यहाँ सरगई किम्बोरा को ही घूरे जा रहा था और फिर वो सोचता है कि ये वही लड़की है जो मुझे इंसान में कन्वर्ट कर देती है। और ये सोचते हुए वो वापस इंसान में कन्वर्ट हो जाता है और वो किम्बोरा के बाजू में ही सोया रहता है। और इसी के साथ हमारा सेकेंड एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।